सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए सर एग्जाम, हाँ बोलिए। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? 37 मिनट लेट क्यों? क्या हुआ? 37 मिनट लेट कौन आया? चार बजे तो है क्लास का टाइम। सर कंपेयर मेथड वाली पीडीएफ है, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, करके देखो, ट्राई करो, होंगे। क्या लेट बता रहा है सर एग्जाम? अरे अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम टाइम पर ही होगा, वो छोड़ो, टाइम पर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो यही है। चलिए। हाँ वो ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन गलत था नीरज, वो ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन था ना, वो गलत था। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए, अब आराम से मैं अब चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो करवा देता हूँ, अगर आप किसी की कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को सीधा भेजें। अनिवरन दास गुप्ता, ये क्वेश्चन आप सीधा भेजें, आप है ना, दिखेगा नहीं मुझे टेढ़ा। ठीक है, आप भी सीधा भेजें भाई, जो जो भी ये क्वेश्चंस भेज रहे हैं प्लीज फोटो को सीधा भेजें अगर हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो सीधा भेजें तो मैं बता पाऊंगा, वरना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस जो कल मैंने दिए थे होमवर्क में। इनमें से क्वेश्चन तो डाउट होंगे ही आपके, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो शानदार शानदार क्वेश्चंस थे, मुझे मजा आया इन क्वेश्चंस को आपको दिया मैंने और आपने ट्राई किए होंगे। ये क्वेश्चन है भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर आ गया राहुल का, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत अच्छा है ना। सर आज डाउट ही होगा क्या, मैंने पिछली 2 क्लास नहीं ली थी, वो मैं पूरा करता हूँ। हाँ वो पूरा करो जाके, डाउट क्या, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ दे रखी है आपको। ठीक है ना, लास्ट पीडीएफ में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइए, करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ कंपेयर वाली पीडीएफ के सॉल्यूशन करवा दिए थे मैंने, कंपेयर मेथड वाली पीडीएफ के मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ क्लासेस में, है ना, सारी सब सॉल्यूशन मैं करवा के वो चल रहा हूँ। बस लास्ट में 5-7 क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं करवाए होंगे, बाकी मैंने सब करवा दिया है। ठीक है ना, चलिए। तो स्टार्ट करें, यहाँ का ये क्वेश्चन करें स्टार्ट, अगर आपसे ना बना हो तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि आप कैसे बना सकते थे। देखो दोस्तों, हमेशा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, पहले कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है और फिर हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजिली बना लेंगे। ठीक है, अब ए ने अपने वस्तु का 40% बी को बेच दिया और शेष सी को बेच दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि ए ने बी और सी को बेचा है ना, बी और सी को बेचा है ना, बिल्कुल बेचा है। और क्या क्या बेचा है, मैं कह सकता हूं कि इसने 4 वस्तु इसको बेची और 6 वस्तु इसको बेची। आपको कोई दिक्कत? मैंने 40% को 4 मान लिया, बचा हुआ 60% को मैंने 6 मान लिया। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया ना कि 40% को मैंने 4 मान लिया और उसको मैंने 6 मान लिया। मेरी इच्छा है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मुझे यहां बोला गया है 40% बी को बेचा, तो मैंने इसको 4 मान लिया और इसको 6 मान लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए के पास 10 वस्तुएं थी? कॉमन सेंस, बिल्कुल आराम से समझेंगे, होगी ना, 10 वस्तुएं होंगी इसके पास, तभी तो ऐसा ऐसा किया होगा उसने। मैं 100 भी मान सकता था, 40 और 60 भी मान सकता था, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु का सीपी, यानी कि मैंने सीपी मान लिया, एक वस्तु का सीपी, एक प्रोडक्ट कोई भी हो उसका सीपी मैंने मान लिया। क्या मानू आप बताओ, बताओ क्या मानू? मैंने यहां देखा कि मैं सीपी ऐसा मानता हूं जहां पर 12.5% का प्रॉफिट कवर हो जाए और 20% का प्रॉफिट कवर हो जाए। दिमाग से सोचना पड़ेगा बस, और यही तो मैं समझाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया संजना, बहुत बढ़िया। तो यहां मैं जानता हूं कि ये होता है 1/8 और ये होता है 4/5, सॉरी 1/5, यही होता है ना। तो मैं आपसे 40 भी मान सकता हूं, मैं यहां पर 80 भी मान सकता हूं। कोई दिक्कत आप लोगों को? मैं 40 भी मान सकता हूं, मैं 80 भी मान सकता हूं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा कि कौन काटता है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? यहां तक कोई समस्या है क्या? मैंने 80 क्यों माना? मैंने ऐसे ही मान लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन सबसे आसान हो। मैं चाहता हूं कि मैं काटने पीटने में, यानी कि जो काटा फांसी होगी आगे क्वेश्चन में, उसमें मुझे कन्वीनियंस ही हो।
ये आपको करना पड़ेगा और यही कॉन्सेप्ट होता है जो आप मेरे से सीख रहे हो। कि हम क्यों मानते हैं सर, हम इसलिए मानते हैं मेरे दोस्तों, जिससे कि हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए और कोई हमें आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, इसलिए माना जाता है। तो हमने क्या किया है, ये माना है और इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 800 रुपया? आपको कोई परेशानी यहां तक भाई? यानी कि मैं जो ए जो था ना, ए जो भाई साहब थे वो 800 रुपए में उन्होंने खरीद कर लेके आए थे। अब ए ने क्या किया, बी को बी को 12.5% पर और सी को 20% पर बेचा, यही तो किया ना। ए ने बी को 12.5% पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 12.5% क्या होता है, 8 से 9, ये बी के लिए है, मतलब ए से बी, और ये ए से सी क्या होता है 5 से 6। किसी को कोई आपत्ति है मेरे कॉन्सेप्ट से? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि भाई साहब ये सीपी है, यानी कि प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो एक रेशो बराबर अगर 80 है तो यहां पर हो जाएगा 90, क्योंकि 8 रेशो बराबर अगर 80 है तो 9 रेशो बराबर 90, यानी कि ये हो गया मेरा क्या, सेलिंग प्राइस ही तो होगा। भाई मैंने ए ने बी को इतने इतने की एक चीज बेची है, ये 90 क्या है, एक वस्तु की कीमत ही तो है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्योंकि मैं 80 रुपए जो मेरी थी वो एक वस्तु की तो थी। बात समझ में आई? और इसका क्या हो जाएगा 96, एक वस्तु की कीमत। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को समझ में आया सब? मजा आएगा देखना, है ना? ये अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो सिद्धार्थ, ये सब प्री में आएंगे क्या? अच्छा प्री निकालना है बस तुम्हें, है सिद्धार्थ? अगर परसेंटेज पढ़ो तो ऐसा पढ़ो ना भाई, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो, मैं समझाता हूं जब। फालतू बातें करोगे तो मेरे को, आप तो एक तो नाम से उतर जाते हो फिर मेरे दिमाग में। ठीक है, अभी जब पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है भाई? चलिए अब ध्यान से देखो, अब चुपचाप देखो। मैं यहां कह रहा हूं कि ए ने बी को बेचा, बेचा ही है ना, 4 वस्तुएं बेची हैं, तो मैं तो पहले एक वस्तु का दाम निकाल लेता हूं। एक वस्तु 90 रुपए में बेची है ना? ठीक है, एक वस्तु 90 रुपए में बेची है। अब मुझे बताओ ए ने सी को 20% के प्रॉफिट पर बेची है ना, यानी कि 5 से 6, तो 5 रेशो बराबर अगर 80 है, भाई 80 तो है, ए का कॉस्ट प्राइस 80 तो है एक वस्तु का। ठीक है, ठीक है, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 16, तो 6 रेशो बराबर 96। यहां तक क्लियर हो गया क्या? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। अभी तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 4 वस्तुएं खरीदी गई हैं और यहां पर 6 वस्तुएं खरीदी गई हैं? बोलो ना भाई, ए ने बी को तो 4 वस्तुएं दी थी और सी को 6 दी थी, यानी कि यहां पर अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा 360 और छचंगा 36 6 576, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 976 रुपया इकट्ठा हो गया। क्लियर हो गया भाई साहब? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दो आप। कोई भी परेशानी नहीं है ना? वेरी गुड। तो अभी तो ये मेरा प्रॉफिट भाई, अभी अभी जो ये 976 रुपए आया है ये किसके पास आया? आराम से सोचो, ये जो 976 रुपए आया है ये किसके पास आया? ए के पास आया। भाई उसने 4 वस्तुएं उसको उस प्रॉफिट पर बेची, फिर 6 वस्तुएं उसने उसको उस प्रॉफिट पर बेची, और कुल मिलाकर उसके पास 936 रुपए आ गए। यहां तक क्लियर हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, बी ने फिर से ए को बेच दिया 20% की हानि पर, और सी ने फिर से ए को बेच दिया। तो 20% की हानि क्या होती है मेरे दोस्तों? 5 से 4 बी से ए, और 12.5% की हानि क्या होती है? बी से सी। कितना हो जाएगा? 8 से 7। कोई परेशानी? यहां तक मजा आएगा यार, क्वेश्चन लाजवाब है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि जो ये 8 है, जो ये 8 रेशो है मेरा, सॉरी ये जो 5 रेशो है, ये किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। 5 रेशो 90 की तो बराबर होगा, क्योंकि यही तो उनका एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। ये उनका, भाई ये क्या है, 5 उसका सीपी है ना, किसका? बी का सीपी है। बी का सीपी तो है ये 5। क्लियर हुआ? सॉरी यहाँ 936 आएगा ना, 936 आएगा, आई एम सो सॉरी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 18 एक वस्तु का हो जाएगा 72, यानी कि उसने कितने में खरीदी? 72 में 4 वस्तुएं खरीदी होंगी। इसी तरीके से 8 से कटूंगा 12, 12 सत्ते 84, 84 कितने में, कितनी वस्तुएं? 6 वस्तुएं। यानी कि यहां से कितना रुपया उसने कलेक्ट कर लिया? कितना रुपया उसको देना पड़ा होगा? ए को कितना रुपया देना पड़ा होगा? ए को कितना रुपया देना पड़ा? तो मैंने देखा यहां से कितना निकल के आ रहा है 288, और 6 चौके 24, 504, कितना आया? 8 और 4 12, 8 782, सॉरी 9 792, 792। अब आप लोग मुझे बताइए कि 936 तो उसके पास आए थे ना, 936 तो उसके पास आए थे, और उसने अब उनको कितने दिए हैं? उनको कितने दिए हैं? 792 दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रॉफिट कितने का हुआ? भाई अभी उसके पास जो पैसा मौजूद है वो कितना है? कितना है आपका? 144 है। वेरी गुड। और प्रॉफिट और लॉस जो निकालते हैं वो किस पर निकलता है? सीपी पर। और सीपी कितना था उसका? भाई 800 के रेस्पेक्ट में तो बात करेगा वो, 800 ही तो उसका टोटल सीपी था, इन 200, यानी कि जो आपका आंसर आ गया
वो आ गया 18% का प्रॉफिट। सबसे लाजवाब क्वेश्चन होता है ऐसा, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। हाँ, सी से मैंने ए कर दिया, आई एम सो सॉरी, यहाँ कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, वो तो आप समझते हो सब। ठीक है, तो ये लाजवाब क्वेश्चन होते हैं, इनको बस फील करना होता है। जितना आप चीजों को समझोगे उतना ज्यादा अच्छा है ना। टाइम टेकन है, अच्छा टाइम तो हमें मिल रहा है ना तैयारी का, आनंद, हमें तैयारी का टाइम तो मिल रहा है ना। टाइम टेकन हो क्या दिक्कत है, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है, ये दिखने में लॉन्ग लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चीजें चलना बहुत जरूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा नहीं तब तो सीखोगे कैसे भाई। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न ये है, लीजिए, ये भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। एक नंबर क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी एक नंबर बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब इसमें आप है ना, देखो मेरी बात सुनो, इससे भी आप शॉर्ट बना सकते हो इसको, इससे भी आप शॉर्ट इसको बना सकते हो अपने अपने कॉन्सेप्ट को लगाकर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। रोहित ने अपनी कार को रोहित ने अपनी कार को 10% कम कीमत पर अमित को बेचा, तो यानी कि 10 से 9, और उसने मरम्मत वरम्मत कराई 8,000 रुपए की। राजेश को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 5 से 6। कोई दिक्कत आपको? अब मेरी बात सुनो, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और आपको मजा नहीं आ जाए ना तो मेरे से कहना आप लोग। भाई यहां जो बात हुई है, ये राजेश की लागत मूल्य है ना। अब जो राजेश को 20% के लाभ पर बेचा गया है ना, राजेश को बेचा गया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये 6 रेशो है, यही 96 के बराबर है। एक रेशो मेरा हो जाएगा 16 के, तो यानी कि ये हो जाएगा 80 के। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस रेशो से इस रेशो के बीच में आने में 8,000 रुपए भी तो दिए थे ना। भाई यहां अगर मैं इसके बराबर करता हूं तो बराबर कैसे कर दूं, मतलब थोड़ी ना है। ये 8,000 रुपए ज्यादा है ना, ज्यादा ही तो है, मरम्मत का खर्चा भी तो लगाया था भाई उसने 8,000 रुपए, यानी कि जो ये होगा ये 72,000 के बराबर होगा। यानी कि एक रेशो बराबर 8,000, एक रेशो बराबर 8,000 आ जाएगा, और 10 रेशो बराबर 80 के आ जाएगा। और ये 80 क्या है, ये रोहित की लागत मूल्य तो है। आंसर आ गया। ऐसे करना है, इसलिए कहता हूं कि हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ये रेशो इतना आसान कर देता है इस चीज को। अगर आप लेंदी मेथड से करते तो लेंदी हो ही जाता, ये तो कंफर्म बात है। सर 7W के कैसे, एक बार फिर 7W के 72 के कैसे आया, 72 के कैसे आया। मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे कहने पर। एक बार चलो क्वेश्चन ही को पढ़ लो, क्वेश्चन को ही पढ़ लो, जिससे कि मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। ठीक है ना। दोबारा देख लेना दोशांत, दोबारा देख लेना। ये पृथ्वी पृथ्वी और ये जो स्टीकर लगाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इससे अच्छा तो दोबारा देख लेना भाई, है ना। चलो दोबारा बताता हूं, देखो। रोहित अपनी कार को लागत मूल्य से 10% कम कीमत पर अमित को बेचता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं रोहित ने अमित को बेचा, रोहित ने अमित को बेचा, यानी कि ये रोहित का सीपी है, ये अमित का क्रय मूल्य है। मतलब अमित ने खरीदा है ना, रोहित का सीपी है, अमित का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब अमित ने क्या किया, मरम्मत भी करवाई, और उसके बाद राजेश को 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 5 से 6। कोई दिक्कत? भाई हमें तो बस परसेंटेज को बनाना है आगे, लाभ हो रहा है तो 5 से 6, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये क्या है, 5 से 6 का मतलब क्या है। हर किसी चीज का हम्म हर किसी चीज का मतलब होता है ना। यहां पर मुझे बताइएगा आप लोग, 5 से 6 का क्या असली मतलब है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अमित ने राजेश को बेचा है, यानी कि ये जो 6 रेशो है दैट इज द राजेश का कॉस्ट प्राइस। 5 में अमित ने बेचा और राजेश ने खरीदा। ठीक है, यानी कि एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 16,000, और 5 रेशो बराबर हो जाएगा 80,000। कोई परेशानी मेरे प्यारे दोस्तों को? अब यहां जो 80,000 है, ये अमित का क्या है, अमित का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा था उसको, यही तो बात है। और उसमें उसने क्या लगाया था, 8,000 रुपए भी तो लगा रखे हैं, 8,000 भी तो लगा रखे हैं, जबकि उसने खरीदा कितने में था, 72,000 में तो खरीदा होगा। यहां तो 8,000 लगाए भी तो है ना, देखो ना, पढ़ के देखो। तो ये 72,000 के बराबर ही तो होगा। तो एक रेशो बराबर 8 है, तो अंक का आंसर आ गया 80,000, यानी कि 80,000 दाम होंगे उसकी। ये शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी अच्छा है, ऐसे करो, रिलेशन है ना बीच में, क्या दिक्कत है। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को? पिछला वाला टफ है तो टफ चीज टफ होती है क्या, जो हमेशा ही टफ रहेगी क्या? ट्राई करो, करे देखो, ट्राई तो करके देखो। ट्राई नहीं करोगे तो फिर मेरे को गुस्सा आता है। बेसिक से बेसिक से करना है क्या, बेसिक से करना चाहते हो क्या इसको? ये अच्छा नहीं लगा, ये पसंद नहीं आया क्या आपको? है भाई दीपक राज, ये समझ में नहीं आया क्या, या इससे करना ही नहीं है, पेपर में हमें बेसिक से ज्यादा नंबर मिलेंगे। बेहतर कैसे आया बता दिया है अभिजीत। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ऐसे कैसे हो सकता है, वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है, तुम कैसी बातें करते हो। ठीक है, देखो बेसिक से करते हैं।
रोहित ने अपनी कार को लागत मूल्य से 10% कम कीमत पर अमित को बेचा। मैंने मान लिया कि रोहित ने अपनी कार कितने में खरीदी, 100x में खरीदी, ठीक है, और अमित को कितने में बेची होगी फिर, यानी कि अमित का सीपी कितना हो जाएगा, 90x। कोई दिक्कत, 90x हो गया। अब अमित ने कार की मरम्मत करवाई, अमित का जो ये सीपी है इसमें 8000 और जोड़ देता हूं, ये अमित का एक्चुअल सीपी हो गया। ये जो अमित का सीपी है बोल रहा है कि राजेश को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि अगर मैं इसका 6/5 कर दूं, यानी कि 120/100 कर दूं, ये राजेश का इसके 96K के बराबर हो जाएगा। तो काट लीजिए। अब मत कहना सर समझ नहीं आया। 90x बराबर 16 पंजे 80, यानी कि 72,000, और x बराबर निकल जाएगा 8,000 सॉरी 800, और हमें निकालना है 100x, 80,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, मजा आया? चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए। हाँ, कॉन्सेप्ट लगाइए दोस्तों, मजा आएगा। आंसर आ गया 450, बहुत बढ़िया। नीलांजना का आंसर आया, अनुराधा कुमारी का आंसर आया। बहुत बढ़िया लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, और सब पे 12.5% का लाभ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9? कोई परेशानी मेरे दोस्तों को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला गया है कि ए का लाभ 640 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यही तो है, यानी कि एक रेशो बराबर अगर 640 है, तो यहां से मैं एंड तक जाऊंगा। देखो कैसे, एक रेशो बराबर अगर 640 आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्चुअल में ये किसके बराबर होगा, 8 × 640 के, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 9 × 640 के। होगा ना भाई, अब एक रेशो बराबर ये है, तो ये 8 × 640 के, ये 9 × 640 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके बराबर कर दीजिए आप, ये इसके बराबर कर दो, क्योंकि ये जो रेशो है ये इसी के बराबर ही तो है ना, इसी के बराबर है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा, एक रेशो बराबर 720 हो जाएगा ना, एक रेशो बराबर 720 ही तो होगा। तो यानी कि ये 720 आ गया, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 9 × 720 के। यानी कि यहां से मैं काटूंगा तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 810। तो क्या मैं यही कह सकता हूं कि ये जो मेरा डिफरेंस है ये 810 आ गया, यही तो प्रॉफिट है, यही तो है भाई। इतने में इसने खरीदा होगा, डी ने इतने में ही तो खरीदा होगा, 810 में, या 810 × 9, ये इसका प्रॉफिट हो गया। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। चलिए आगे बताऊं, 720 कैसे आया, किसको समझ में नहीं आया भाई, 720 कैसे आया भाई, मेरी बात सुनो। 8 रेशो, ये एक रेशो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक रेशो ही तो हो रहा है ना प्रॉफिट, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है ना, एक ए का प्रॉफिट 640 था, तो एक रेशो बराबर अगर 640 है, तो 8 रेशो बराबर ये होगा, 9 रेशो बराबर ये होगा। अब मुझे आप कॉमन सेंस बताओ यार, कॉमन सेंस से सोचा करो कि जब ए ने बी को बेचा है, तो यहां बी तो होगा ना, यानी कि जो इसकी वैल्यू है ये इसके बराबर ही तो होगी। तो 8 रेशो बराबर अगर ये करोगे, तो 8 से कट गया 80 बार, और 8 नाम 72, 8 का टेबल, तो एक रेशो बराबर 720 हो गया, एक रेशो बराबर 720 हो गया। सक्सेसिव केस है यार, हमें 20 से अगर कोई मतलब नहीं रखना, तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर हमें इसको 20 से कोई मतलब नहीं रखना है तो। ठीक है, समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, मैंने बताया ना आपको यहां तक। चलिए तो आगे चलूं, आगे चलें, आगे देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन बोल रहा है, अगली कंडीशन बोल रहा है ए बी को बी सी से, सी डी से 20% के लाभ पर, यानी कि सेम काम हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6, और 5 से 6। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, क्योंकि दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर एक रेशो बराबर क्या बोला गया है, 250 बोला गया है ना। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 बराबर हो जाएगा 6 × 250 के, यानी कि यहाँ से जो एक रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 300, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 6 × 300 के, यहाँ से एक रेशो बराबर आएगा 360। बस 810 और 360 का डिफरेंस निकाल लो, यही डी का, यानी कि उस कंडीशन में डी 810 रुपए का पड़ रहा था, यहाँ 360 का पड़ रहा है, 450 आपका आंसर आ गया, यही आपका सही आंसर है। कुछ ही नहीं है, टाइम टेकिंग है ये, कोई टाइम टेकिंग नहीं है यार, दिमाग लगाना है बस। अब तुम दिमाग भी ना लगाओ तो टाइम टेकिंग लगेगा ही भाई, ये कंसेप्ट है दोस्त, और ये सबसे शॉर्ट कंसेप्ट है ना, सबसे शॉर्ट कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बात समझ में आ रही है, कोई उड़ाने का जादू नहीं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जो अंदर ही अंदर चीजें चलती हैं। वरना इसको बेसिक से करने बैठ गए ना, तो पता नहीं कितनी सदियां बीत जाएंगी। आप करके देख लो, चाहे लगाओ दिमाग।
तो अब थोड़ा तो मैं अपना जो एफर्ट डाल रहा हूं उसमें थोड़ा आपको डालना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है। अब देखो मजा आएगा, देखो मजा तो आता है देखो, जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊं और आपको मजा ना आए तो फिर मतलब क्या है। तो हाँ नहीं सर, ऐसे सबसे अच्छा, हाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलिए। ए ने 12.5% के लाभ पर बी को बेचा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर आपको बहुत बुखाता है, सब समझ में नहीं आया। शाकिब अंसारी कहना क्या चाहते हो? हिमांशु बहुत बढ़िया, हिमांशु ने आंसर निकाल दिया। ठीक है, हिमांशु ने आंसर निकाला है, अजय ने भी आंसर निकाला है, चंद्रशेखर ने भी निकाला है स्टूडेंट ने आंसर। देखो ए ने 12.5% के लाभ, तो क्या मैं डायरेक्टली 8 से 9 कर सकता हूं? फायदा हो रहा है ना इस रेशो मेथड का, देखो अभी होगा। अच्छा, और फिर क्या हुआ, बी ने 6 से 7 कर दूं, सी ने डी से, यानी कि ये जो बीच में है ये लॉस है, और 60% का लाभ हो जाएगा डी से ई। क्या मैं कह सकता हूं 5 से 8? यहां तक आपको समझ में आया क्या, ये बताओ। जो मैंने ये लाइन बनाई है शानदार वाली, ये तो क्लियर हो गई होगी ना। ए से बी, बी से सी, सी का बीच में लॉस हो रहा है, और ये। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है ऐसा कि जो आपको परेशान करे। आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू द नियम, इसका जो आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, क्या इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं होना चाहिए? भाई ये दोनों तो बराबर ही होते हैं ना, तो बराबर होते हैं तो करो ना भाई साहब। दो का इधर गुणा कर दिया, 3 का इधर कर दिया, यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस होगा यही इसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि ये भी 21 रेशो होना चाहिए ना 21 रेशो। आपसे एक चीज और बोली गई है कि भैया ए और ई का लागत मूल्य बराबर है, यानी कि जो ई है ना ये 8 दूनी 16 है। बोला गया है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ 16 है तो ये भी 16 होगा। बोला गया है ए और ई का लागत मूल्य बराबर है, तो ये यहाँ 10 आएगा, क्योंकि ये इसी के बराबर ही तो होता है। तो यानी कि जो 11 रेशो का जो अंतर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 2200 के। एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 200। अब क्या निकालना है, बी को कितना लाभ हुआ, तो ये बी का लाभ यही तो है भाई, बी का प्रॉफिट यही तो है, बी का क्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य, यानी कि 21 में से अगर 18 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3 रेशो। एक रेशो बराबर अगर 200 है तो 600 आंसर आ गया। लीजिए, मजा आया या नहीं आया? चीजें हैं भाई, अच्छा सीखो, अच्छा करके आओ, बस। ठीक है, अब इसको करो बेसिक से, नहीं छूटे पसीने तो। चीजें हम सीख रहे हैं ना, लगातार हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, इक्वल क्यों होता है? अभी शर्मा ये पूरा प्रोसेस है, अभी स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। आप शुरू से पढ़ो, सब समझ में आएगा कि इक्वल क्यों होता है। भाई देखो, आप मुझे बताओ, मैं आपको बताऊं, समझाऊं इक्वल क्यों होता है। देखो जिनके भी समझ में नहीं आता वो एक बार और समझे। मैं ए को कोई चीज बेच रहा हूं, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं एक ए बी को बेच रहा है, तो यहां पर जो बी है, बी का यहां पर क्या होगा? ए का विक्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के बराबर नहीं होगा क्या? यहां मैं बोलना चाहूं कि ए का सेलिंग प्राइस बराबर होगा बी के कॉस्ट प्राइस के। यहां क्या है? बी का कॉस्ट प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? बी का कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सी के, बी का कॉस्ट प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस बराबर होगा सी के कॉस्ट प्राइस के। तो ये रिलेटेड ही तो है चीजें आपस में। तो देखो ना, आज मैंने आपको बेचा, तो जो मैंने आपको बेचा है जितने रुपए में वही तो आपका क्रय मूल्य है, आपने तो खरीदा है ना। आप मेरे रेस्पेक्ट में उसको सेलिंग प्राइस देख रहे हो, लेकिन है तो वो आपका कॉस्ट प्राइस ही, है ना। इसलिए यहां पर यही बात होती है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ए ने बी को इतने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 8 से 9, और बी ने सी को बेचा 6 से 7, भाई अकॉर्डिंग टू द नियम ये और ये तो बराबर ही होने चाहिए ना सर, क्योंकि जो ए का सेलिंग प्राइस है वही तो बी का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था ना। इसी वजह से हम इनको बराबर करते हैं, इसी वजह से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसी वजह से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो ये वाली चीज होती है ना, उससे जस्ट नेक्स्ट वाले पे बराबर होती है। इसी तरीके से चलता है। क्लियर है? 2200 आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो यार, एडजस्ट कर लिया करो, ये डिजिट विजिट मत देखो, है ना। कोई बात नहीं है ना, आप काम उस पर फोकस करो जो कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग वॉन्ग छोड़ो। 2200 कर देते क्या आ जाता, क्या हो जाता फिर उससे बताओ। अरे भाई कॉन्सेप्ट सीखो ना, जो चीजें सिखा रहा हूँ वो सीखो। ठीक है, वो टाइपिंग मेरे हाथ में नहीं है, मिस्टेक वाला है तो मिस्टेक करता ही रहेगा। ठीक है भाई साहब।
अब समझ में आया ना कि हम क्यों करते हैं ऐसा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा प्रश्न है, करके बताना। 5 से 8 2 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ? पंकज क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है ए और ई के लिए लागत मूल्य बराबर है, तो ए का लागत मूल्य 16 था ना, तो ई का भी 16 ही करना पड़ा। इसी वजह से इसको अगर 2 से गुणा करूंगा तो रेशो में इससे भी 2 से गुणा होगा। तो ये नियम होते हैं और आप नियम को थोड़ी ना उल्लंघन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया पंकज? चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने अपना लेख 3 क्रमिक छूट पर बेचा। अगर पहली छूट 40% थी, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से 2 की छूट दूंगा तो 3 पर बेचूंगा। दूसरी छूट पहली छूट से 12.5% कम है, यानी कि कितना हो जाएगा? 12.5% कम है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना होगा? गलती नहीं, गलती नहीं। 8 से 7 नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। देखो चीजों को समझो। यहां मैं जानता हूं कि यहां बोला गया है कि 40% की छूट है ना? तो अब इस चीज को देखते हैं। 40% है, ये 2/5 होता है। इसमें से अगर मैं 1/8 घटा दूं तो कितना निकल कर आ जाएगा? निकालो भाई, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 16 और 5 11/40। 11/40 कर लू, यही आ रहा है ना? एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। 7/20 आ रहा है ना? 8 दूनी 16 और 5। देखो यहाँ बोला गया है 3 क्रमागत छूट पर बेचा गया। अगर पहली छूट 40% है और दूसरी छूट पहली छूट से 12.5 कम है, तो पहली छूट से 12.5 कम है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 7/8। ठीक है, तो 100 से 72.5, 7/8, 8×5 = 35। नहीं, और 35 को अगर मैं लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा 35/100। 5 से काटा 7 बार और 5 से काटा 20 बार। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही होगा। हमने देखा। मेरी बात को दोबारा सुनना, बात पे गौर करना। ठीक है, मेरी बात सुनना। पहली डिस्काउंट आपको पता है ना? देखो मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा समझाता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं। मुझे बताओ, पहली डिस्काउंट आपको पता लग गया। पहला डिस्काउंट यही है। 20% 40% का डिस्काउंट होगा तो ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अब दूसरा डिस्काउंट क्या है? पहली डिस्काउंट से इतना कम है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ पहला डिस्काउंट अगर 40% है, उससे इतना कम करोगे तो कितना बचेगा? 7/8 ही तो बचेगा। हाँ या ना बोलो, इतना ही तो बचेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो डिस्काउंट होगा वो 35% होगा। क्लियर है? डिस्काउंट जो होगा वो 35% होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपको ऐसे तकलीफ आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12.5 का कम कितना होता है? 8 से 7। 12.5 कम मतलब 8 से 7। पहले डिस्काउंट कितना है? 40%, तो अब कितना हो जाएगा? 35%। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका मैंने वो बता दिया, एक तरीका मैंने ये बता दिया। 35% डिस्काउंट हो जाएगा दूसरा वाला, तो इसका मतलब कितना हो रहा है? 7/20 हो रहा है ना? यानी कि 20 अगर आपका ये है तो 13 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब तीसरी छूट, दूसरी छूट से भी 28/4/7। 28/4/7 क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? आप जानते हैं सर, ये होता है 2/7 होता है। यानी कि 7 से अगर 2 का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 से अगर 2 कम कर दूंगा तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना? तो 7 रेशो बराबर कितना था? 35 था ना? तो ये कितना हो जाएगा? 25। मजा आ रहा है? यानी कि मैं जानता हूं 4 से 3। यही चीजें हैं जो सिखाना चाहता हूं और मैं उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिएगा, ये हो जाएगा 400। इनको सक्सेसिव केस है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 13 × 117, तो कितने का हमारा डिस्काउंट जा रहा है? कितने का डिस्काउंट हो रहा है? आप यहाँ देख सकते हो 283 का डिस्काउंट हो रहा है 400 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। आंसर आ जाएगा आपका 70.75। किसी को कोई दिक्कत? शानदार कॉन्सेप्ट है भाई साहब। मजा आ रहा होगा पढ़कर, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं भी आ रहा हो तो एंजॉय करो इस चीज को। ठीक है सर, 35 कैसे आया सर? हाँ हाँ कर, नीरज ऐसे नहीं कर सकते ना दोस्त। नीरज कह रहा है कि सर मैं 40 में से डायरेक्टली घटा दूं क्या? 40% में से डायरेक्टली 12.5% घटा दूं क्या? आप खुद सोच के देखो नीरज, बोला क्या गया है? बोला गया है कि 40% छूट है, दूसरी छूट पहली छूट से कम है। अगर से आ जाता है ना, तो कभी भी हम माइनस थोड़ी ना करते हैं, हम परसेंटेज में कम करते हैं। यहां पर ये अगर पूरा पूरा 100% थोड़ी ना है, इसी वजह से। ठीक है, तो हम परसेंटेज थोड़ी घटा देंगे डायरेक्टली। से कम है यानी कि रेस्पेक्टिव तौर पर कम होगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? रेस्पेक्टिव तौर पर कम होता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं घटता। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मजा आ रहा है? क्लियर है? लास्ट डिस्काउंट समझ नहीं आया? लास्ट डिस्काउंट कैसे समझ में नहीं आया? अब मुझे बताओ ये क्या होता है?
28 सही 4/7 मैंने बताया हुआ है टेबल में, परसेंटेज में बताया हुआ है कि 7 से 5 हो जाएगा। अब 7 कितना था, 35 तो था भाई, ये जो सेकंड वाला 35 ही तो था, तो 7 रेशो बराबर अगर 35 है तो 5 रेशो बराबर 25 हो गया, सिंपल। यानी कि जो तीसरा डिस्काउंट है वो 25% होगा, तो 25% क्या होता है, 4 से 3 हो जाएगा, काम खत्म। मजेदार चीजें हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बताइए। एक दुकानदार ने अपने लेखों को लगातार 3 बराबर छूट पर बेचा। यदि चिन्हित मूल्य और बेचा गया मूल्य ये और ये है, तो उनका पहला छूट 2500 रुपए है, तो तीसरा छूट का पता लगाएं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाइयों, योगेश कुमार पूछ रहा है सर 7/20 कैसे। योगेश कुमार पता नहीं यार ये कैसे आ गया, मैंने तो ऐसे लिखा था 35% को मैंने 7/20 लिख दिया बस। कैसे करते हैं यार परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट योगेश, पता नहीं यार, पता नहीं क्या तो मास्टर हूं मैं, कुछ समझा ही नहीं आता मेरे को, डायरेक्टली लिख दिया। मैंने कभी बताया नहीं, परसेंटेज में भी शुरू में नहीं बताया था मैंने ये, कोशिश किया करते नहीं हो फिर उसमें अटके रहते हो, 7/20 कैसे आया, अरे कैसे आया होगा भाई। एक दुकानदार ने अपने लेखों को तीन तीन लगातार छूट पर बेचा, और ये हो गया 125, ये हो गया 61। अब मेरे प्यारे भाइयों आपसे मैं अगर एक बात कहना चाहूं कि चिन्हित मूल्य और बेचा गया छूट, यानी कि ये अगर मार्क प्राइस है, ये अगर डिस्काउंट है, तो क्या मैं ओवरऑल आपसे ये कह सकता हूं 125 अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125 में से अगर मैं 61 माइनस कर दूं 64 हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि यहां अगर सक्सेसिव केस लग रहा है 3 बार, तो ओबियस सी बात होगी समान रेट है, यानी कि 5 से 4 5 से 4 चल रहा है, बस हो गया काम। यानी कि अगर 5 से 4 चल रहा है सक्सेसिव केस है, तो मैं वो वाली गली बना लेता हूं जो मेरी लीनियर लीनियर वाली, क्योंकि बीच का पूछा गया है। बीच का पूछा गया है तो देखो क्या बोला गया है, अगर पहला डिस्काउंट 2500 है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे एक रेशो बराबर अगर 2500 रुपए है, तो यहाँ पर 4 × 2500 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मैंने बताया था ना, 2000। यानी कि यहाँ एक रेशो बराबर 2000 हो गया, एक रेशो बराबर 2000 हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 2000, यानी कि 5 × 4 = 1600, यहाँ एक रेशो बराबर 1600 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, यही निकालना है, 1600 ही निकालना है, तीसरे छूट का यही तो है, तीसरा रेशो 1600 आंसर आ गया। 5 से 4 कैसे, क्या आदमी हो यार, 5 से 4 नहीं समझे मेरे दोस्तों, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब एक्स से वाई हो गया, एक्स से वाई हो गया, एक्स से वाई हो गया, यही 3 डिस्काउंट हो गए ना, ये हमारा एमपी है और ये मेरा सेलिंग प्राइस होता है नहीं होता है, और यही तो मेरे को दे रखा है 3 डिस्काउंट के बाद 125। सेलिंग प्राइस कैसे निकाला मैंने, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटा दिया, ये 64 आ गया। तो एक्स से वाई कितना हो जाएगा, भाई क्यूब है ना, मैं तो कह रहा था ना ये गुणा हो जाते हैं आपस में, तो एक्स से वाई 5 से 4 ही तो आएगा, कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 5 से 4 5 से 4 5 से 4, फिर इंटर इंटर रिलेटेड चीजें है ना, देखो आपस में रिलेटेड है, वही कंसेप्ट लग रहा है कि भाई पहले का मुझे दे रखा है तो मुझे इस रेशो का निकालना है, तो ये वाला इसके बराबर कर दो, ये वाला इसके बराबर कर दो, और एक रेशो की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया 1600। क्लियर है, यही कंसेप्ट है भाई साहब, मजेदार वाली चीजें हैं, बस आप जितना सीखोगे उतना कम है। सर इफ टू देन रूट होगा, हाँ एग्जैक्टली अरे होगा ही ना भाई, अजय ये तो नियम है, होगा ही वो तो, दो होंगे तो रूट होगा। अरे मैं अभी मिक्सर पढ़ाऊंगा ना, वैसे परसेंटेज में मुझे पढ़ाना चाहिए था, मेरे ध्यान नहीं आया। एक वो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने कि अगर 400 ml आपका मिक्सर है टोटल, 400 ml अगर टोटल मिक्सर है, उसमें से अगर 40 ml आप निकालते हो, ये दूध का मिक्सर है, दूध का, मिल्क है, प्योर मिल्क, 400 ml अगर प्योर मिल्क है, और 40 मीटर आपने क्या निकाला, मिल्क निकाल दिया, और उसकी जगह 40 ml आपने पानी डाल दिया, और ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया, ये प्रोसेस आपने 3 बार किया, तो बताइए कि मिल्क कितना बचा, बचा हुआ मिल्क कितना है, देखो कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कैसे करते हैं, देखो तो मैंने क्या बताया था कि यही निकाला जा रहा है ना 40 ml, तो 40 ml 400 का कितना भाग है, 1/10, यानी कि 10 में से एक हिस्सा निकाला जाता है तो 9 बचेगा, बचा हुआ लिखता हूं मैं हमेशा, 10 में से एक निकाला जाता है तो 9 बचेगा, 10 में से एक निकाला जाता है तो 9 बचेगा, 3 बार किया जा रहा है, यानी कि 1000 में से 9 नाम 81 729, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर सिंपल सा लॉजिक लगा मेरा कि 1000 अगर मेरा रेशो में प्योर है तो ये 400 ml के बराबर कर देता हूं, क्योंकि ये तो प्योर था, और ये मिल्क बचा हुआ है,
तो 729 × 0.4 ये आपका मिल्क हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, गुणा कर लीजिए, 729 × 0.4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, जिसे मैं बता देता हूं 729 × 0.4 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 291.6। अगर मैं आपसे पूछूं पानी कितना है, पानी, तो पानी आप निकाल सकते हो भाई, 400 में से आप 291.6 घटा दीजिए, बचा कुछ पानी आ जाएगा। क्लियर हो गया। सेम रेशो में ही निकलेगा हर बार, बोला तो गया है ना भाई, सेम रेशो में तो निकलेगा। 40 ml निकाल रहे हो, 40 डाल रहे हो, 40, यही प्रोसेस 3 बार दोहरा रहे हो, बोला गया है। बस 3 बार बोला गया, इसलिए सक्सेसिव केस है। तो ये आपका मिक्सचर में भी काम आता है, और सेम काम मैंने यहाँ किया कि 3 बार बोला गया है, इसलिए ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है। ये प्रॉफिट लॉस में आ गया, वो मिक्सचर में आ गया। मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, बेहतरीन। सर 10 से 9 सही होगा, 10 से 9 सही होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो यार, अपनी रामायण मत चलाओ, मैं पहले ही बोल चुका हूं, गणित अपनी थोड़ी ना होती है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी करके लाना है। कैसे करेंगे देखिएगा। एक दुकानदार ने अपने लेखों पे दो समान रूप से क्रमिक छूट पर बेचा, दो समान छूट पर बेचा है। उन्होंने प्रत्येक 9 लेख की बिक्री पर 3 लेख मुफ्त दिए। डिस्काउंट बता दो मुझे पहले तो। 9 लेख पर 3 लेख मुफ्त दिए, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 12 से 9, यानी कि 4 से 3, यही डिस्काउंट हो गया 25% का। वेरी गुड, यही तो डिस्काउंट है। अरे डिस्काउंट निकालना बताया था ना, 9 लेख पर 3 लेख फ्री, यानी कि 3 की फोकट में आ रहा है और टोटल 12 लेख आ रहे हैं, और यही डिस्काउंट होता है, यानी कि 25% डिस्काउंट हो गया। 25% हो गया तो 4 से 3 चलेगा। अब एक दुकानदार ने अपने दो समान रूप से क्रमिक छूट दिया, और उन्होंने प्रत्येक 9 लेख पर, यानी कि ये अलग से डिस्काउंट है, और एक था एक्स से वाई और 4 से 3। बात समझ में आ रही है, 3 डिस्काउंट हो गए, और अंत में कुल छूट ये है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 31 1/4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 125/400। तो 25 पंजे 125, और 25 पंजे 125, और 16, यानी कि 16 में अगर 5 का डिस्काउंट दूंगा तो 16 से 11 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से मेरे सामने क्या स्थिति आ रही है, 4 बार कट गया, ठीक है, 4 बार कट गया, और बैठा नहीं है ना, 11/3, 12 और 11 आ रहा है। दिक्कत तो है भाई इसमें। हो गया है, ज्योमेट्री तो स्टार्ट हो गया वहां पे, वो टेक्नोमेट्री। क्या समझ में नहीं आया भाई कॉन्सेप्ट अब, देखो मेरी बात सुनो, क्या समझ में नहीं आया, कोई हो सकता है डेटा वेटा देखे तो इधर उधर हो, वैसी कोई बात नहीं है, अपनी घर की बात है ये तो। एक बार और देखते हैं, चलो एक बार ट्राई करते हैं। कंसेप्ट देखो है ना, हो सकता है डेटा वेटा इधर उधर हो, अपना कोई टेंशन नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट सही है बस। बोला गया है भैया 2 डिस्काउंट है, देखो 2 स्टार्टिंग में दे रखा है, समान डिस्काउंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स से वाई और एक्स से वाई। ठीक है, और तीसरा डिस्काउंट मुझे पता लगी गया है, तीसरा डिस्काउंट क्या है, 5 से 4, 5 से 4 है ना, ओ एम सो सॉरी, 4 से 3, 4 से 3, ये तो कंफर्म है हमारा। ठीक है। हम्म 31.25 कुल छूट है ना, अंत में कुल छूट, और अंत में कुल छूट 31.25 है, एंड टोटल डिस्काउंट इज फाइनली टोटल डिस्काउंट इज 31.5। ये तो 5/16 ही आया, 31.5 कितना आया, 5/16 ही आया ना, 5/16 अगर आ गया तो फिर कट नहीं रहा यार, 9 SP कट नहीं रहा, बात ये है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अभी देखते हैं, हो सकता है कहीं डेटा बेटा मिस हो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, कल देख करेक्शन करके लाऊंगा। 9 आर्टिकल पर फ्री का कोई यूज नहीं है क्या सर, है ना भाई, ये 4 से 3 आया कहाँ से है, 9 आर्टिकल पर जो फ्री मिल रहा है, 3 का फ्री मिल रहा है 12 पर, यही तो 25% का डिस्काउंट आया है, जो मैंने यहाँ 4 से 3 लिखा है। तो ये 5 से 16 हो गया, ये तो कंफर्म है। 16 से 5 चला जाएगा, 11 आ जाएगा, अगर यहाँ 16 से 6/16। पहला डिस्काउंट आपको दे रखा है 240, तो दूसरी छूट पूछी गई है, करेंगे तो ऐसे ही इसको, एक्स वाई
एक्स वाई और ये था 4 से 3 और ये हमारा था कितना 16 से 11, 16 से 11, 4 से मैंने काटा इसको 4 बार और 11/3 तो ये हो जाएगा 12 से 11 एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक है, तो 12 से 1, हाँ 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 हाँ, एक बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, 12 बराबर 240 तो 1 बराबर 20 और 11 बराबर 220। अभी दोनों का बचा हुआ है बस, तो यानी कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मेरा जो 12 है ये क्या है, पहली छूट बोल रहा है ना, तो पहली छूट बोल रहा है 12 कैसे हुआ भाई, ये 11/3 आएगा, 3 4 से गुणा हो जाएगा ना, ये 3 इधर ही तो गुणा होगा। सही तो है वैसे, मतलब 220 जैसे भी निकाला है। चलो इसको कल देखेंगे ना, इसको देखेंगे कल अपन। वैसे निकाला तो है किसी ना किसी ने, ऐसा नहीं कर सकते ना, मतलब मजा फील नहीं आ रहा, फील आना चाहिए। 1 बराबर 240 बताऊंगा, चलो है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कल क्लास होगा, कल क्लास है मेरा, वहां देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है ना। हाँ बेसिक से करवाऊंगा, तो ये क्वेश्चन के बाद हम कल देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न दिए मैंने यार, है ना, एक नंबर क्वेश्चन दिए सारे के सारे। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखते सीखते ही बहुत कुछ सीखोगे आप। एडवांस बाद में पढ़ाऊंगा आराम से। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखा होगा आज भी आपने, उम्मीद तो ऐसी करता हूँ। और कल मैं डिसऑनेस्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन संभाल के रखना, ये आपकी पूंजी है, पता है, इन क्वेश्चंस को संभाल कर रखना, बहुत कुछ नया सीखते हैं, सीखेंगे हम इन क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।